हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। गिवन हेयर आर सम फिगर्स। नीचे कुछ फिगर्स दे रखी हैं आपको। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनको आपको क्लासीफाई करना है, इनके आधार पे क्लासीफाई करना है। नंबर ए सिंपल कर्व, नंबर बी सिंपल क्लोज्ड कर्व, नंबर सी पॉलीगन, नंबर डी कॉन्वेक्स पॉलीगन, नंबर ई कॉनकेव पॉलीगन। तो क्लासीफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिंपल कर्व। इनमें हमको पहचानना है कि सिंपल कर्व कौन कौन है, उन नंबरों को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्स्ट फिगर को देखिए, ये एक सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व इसलिए है क्योंकि सिंपल कर्व वो कर्व होता है जब हम कोई पेन पेंसिल रखकर और उसे बिना उठाए और बिना उसको काटे किसी फिगर को पूरा कर देते हैं। तो ये एक सिंपल कर्व है। नंबर 1 सिंपल कर्व है। नंबर 2 भी इसी तरह से, ये भी एक सिंपल कर्व है। नंबर 3 सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि अगर मैं अंदर का सर्कल बनाता हूं तो फिर बाहर का सर्कल बनाने के लिए मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। इसी तरह नंबर 4 भी नहीं है। नंबर 4 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कटिंग हो रखी है। इस तरह से कटिंग जब होती है तो वो सिंपल कर्व नहीं बोला जाता है। नंबर 5 सिंपल कर्व है। यहाँ से शुरू करें बनाना और ऐसे बनाते हुए इस फिगर को कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसके बाद ये नंबर 5 सिंपल कर्व है। 6 भी है, यहाँ से ऐसे शुरू किया, ये ख़त्म हो गया। 6 एक सिंपल कर्व है। यहाँ 7 भी है क्योंकि इसके अंदर ना कहीं कटिंग हो रखी है और ना हमको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। एक ही बारी में हम इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 7 भी है। यहाँ पे 8 ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि यहाँ ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है और बीच में ये स्टिक बनी हुई है। ऐसी फिगर को हम सिंपल कर्व नहीं बोलते हैं। इसके बाद है सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी सिंपल कर्व होने चाहिए लेकिन वो बंद होने चाहिए। तो देख लेते हैं, सिंपल कर्व तो हमारे ये हैं ही, इन्हीं में से कोई होगा जो क्लोज्ड कर्व होंगे। फर्स्ट को देखिए, ये सिंपल कर्व भी है और ये पूरा का पूरा बंद भी है, इसमें अंदर कहीं घुस नहीं सकते ना, तो ऐसे कर्व को सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो नंबर 1 सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नंबर 2 ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि ये बंद है और ये कर्व भी है और ये सिंपल भी है। नंबर 3 तो ये तो कर्व है ही नहीं। नंबर 4 ये कर्व है ही नहीं। नंबर 5 ये कर्व था और ये क्लोज्ड भी है, तो ये पूरा बंद है, तो नंबर 5 भी है। नंबर 6 एक सिंपल कर्व है और ये क्लोज भी है क्योंकि ये पूरा बंद है, इसमें अंदर कहीं घुसने की जगह नहीं है, तो 6 भी है। और 7 भी क्लोज्ड ही है, तो ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पूरा बंद है ये। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे 8 तो है ही नहीं। 8 फिगर जो है ये क्लोज्ड नहीं है, ये तो कर्व है ही नहीं। जब ये कर्व ही नहीं है तो ये इसमें हम क्या देखें, क्या क्लोज्ड और क्या ओपन, ये कर्व ही नहीं है। सी पार्ट देखिए, सी के अंदर पूछा है पॉलीगन। अब पॉलीगन वो क्लोज्ड फिगर होती है जो एंटायरली लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। फर्स्ट में देखिए, ये क्लोज्ड कर्व है और पूरा का पूरा ये लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना है, तो फर्स्ट फिगर एक पॉलीगन है। इसी तरह सेकंड भी पूरी की पूरी ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और ये क्लोज्ड फिगर है, तो 2 भी एक पॉलीगन है। थर्ड पॉलीगन नहीं है, फोर्थ पॉलीगन नहीं है, ये पूरा लाइन सेगमेंट से तो मिलके बना है लेकिन ऐसे इसमें कटिंग हो रखी है, तो इस फिगर को हम पॉलीगन नहीं बोल सकते। फिफ्थ पॉलीगन नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवंथ भी नहीं है। एंटायरली लाइन सेगमेंट से मतलब है उसमें लाइन से अलग गोलाई वगैरह कुछ ना हो। यहाँ लाइन सेगमेंट है लेकिन गोलाई है, यहाँ पे ये 2 लाइन है लेकिन गोलाई है, यहाँ पे तो सारा ही गोलाई है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ 1 और 2 फिगर्स ही पॉलीगन है। अब डी और ई में पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन को समझिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं। अब यहाँ पे 1 और 2 सिर्फ यही 2 पॉलीगन है, तो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन या कॉनकेव पॉलीगन जो होंगे वो 1 और 2 में से ही होंगे, क्योंकि और फिगर को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और तो पॉलीगन है ही नहीं। तो फर्स्ट को देखिए, ये किस तरह का पॉलीगन है। यहाँ ये एंगल 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, लेकिन ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 से बड़ा है। बड़ा ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन जाएगी, 180 हो गया, उसके बाद भी ये ऐसे मुड़ रहा है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन है। कॉनकेव पॉलीगन के अंदर कोई एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा ज़रूर होता है।
तो 1 को तो लिखेंगे हम कॉन्केव में। अब 2 फिगर को देखिए, इसके चारों के चारों एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हैं तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन बोला जाएगा। तो सेकंड वाला जो है इसके अंदर ये है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन किसको बोला जाता है? तो पहले तो अपनी लैंग्वेज में बता देता हूं। एक रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन को बोला जाता है जिसकी सभी साइड्स लेंथ में बराबर हो और उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो मेजरमेंट में बराबर हो। अब इसे आप लैंग्वेज में लिख दोगे, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर हों और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल हों, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। आपसे कहा है एक ऐसे रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए जिसकी 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो और 6 साइड्स हो। तो 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती हैं, उसकी तीनों साइडें बराबर हो और उसके तीनों एंगल्स बराबर हो, ऐसी फिगर को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 साइडों वाला रेगुलर पॉलीगन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। फिर पूछा है 4 साइडों वाला। 4 साइडों वाला मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इसकी चारों साइडें बराबर है, इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड होती हैं। ये स्क्वायर हो गया। फिर पूछा है 6 साइड का। अब 6 साइड के लिए 6 साइड वाले पॉलीगन का नाम होता है, पहले 6 साइड की कोई भी पॉलीगन हो उसको बोलते हैं हम हेक्सागन। हेक्सागन। और क्योंकि यहाँ पे उसकी हमको साइड्स और एंगल सारे बराबर करने हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन चाहिए, तो इसके सामने ना सिर्फ रेगुलर लग जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। इसका कोई स्पेसिफाइड नाम नहीं होता है। जैसे 3 साइड वाले का नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, 4 साइड वाले का नाम स्क्वायर होता है, ऐसे 6 साइड वाले का कोई अलग से स्पेशल नाम नहीं होता, उसका नाम होता हेक्सागन ही है। अगर वो रेगुलर है तो हम उसके आगे रेगुलर हेक्सागन लगा देंगे, यानी ये रेगुलर हेक्सागन बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज में ये 2 ही क्वेश्चंस थे, इसके साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है।